Today we are going to read chapter 6, Going to Sleep. Different animals sleep in different ways. For example, horses sleep standing up, fish sleep with their eyes open, parrots and storks sleep while standing on one leg, and lions lie down and sleep throughout the day. हर जो डिफरेंट डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो उनका अलग अलग तरीका होता है सोने का। जैसे कि घोड़ा जो है खड़ा होकर सोता है, फिश जो है अपने आंखें खोलकर सोती है, पैरट्स एंड स्ट्रोक स्लीप वाइल स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पर खड़ा होकर पैरट्स सोते हैं, एंड लायंस वो पूरे दिन लेटे रहते हैं और पूरे दिन सोते रहते हैं। ऑल बर्ड्स स्लीप एज सुन एज इवनिंग फॉल्स, और जितनी चिड़िया होती है जैसे ही शाम ढलती है वैसे ही वो सो जाते हैं। However, there is one bird that does not sleep at night. Do you know which bird it is? क्या आपको पता है वो कौन सा बर्ड है जो रात में नहीं सोता है? Yes, it is owl. Mr. Wilberforce Fogg tries his best to fall asleep one night, but he just cannot because of all the things that happen around him. मिस्टर बिलफोर्स फॉग जो है एक रात को बहुत सोने की कोशिश कर रहा है, पर वो सो नहीं पाता है क्योंकि उनके चारों ओर बहुत सारी चीजें हो रही है। नाउ लेट्स रीड ऑन टू फाइंड आउट इफ ही इज एबल टू फॉल asleep इन द एंड। और हम लोग अब पढ़ते हैं, देखते हैं कि वो लास्ट में वो सो पाते हैं या नहीं। नाउ लेट्स फाइंड आउट। वन नाइट मिस्टर फॉग वॉज नॉट एबल टू स्लीप। एक रात को मिस्टर फॉग वॉज वो जो है सो नहीं पा रहे थे। He tried very hard to make himself sleepy, but he could not. एक रात को वो बहुत कोशिश कर रहे थे सोने का, पर just he could not able to sleep. Then he remembered something that he had read in a book once. तभी उनको याद आता कि उन्होंने एक बार एक किताब में कुछ पढ़ा था। It was about a man who could not sleep. ये कहानी थी एक आदमी के बारे में जो कि सो नहीं पाया रहा था। The man in the book had managed to fall asleep by imagining that he saw a lot of sheep jumping over a fence and by counting them as they jumped. तो आदमी का वो कल्पना करता है और अपनी नींद को वो मैनेज करता है बाय सीइंग दैट बहुत सारी जो शीप हैं, भेड़ हैं, वो जंप कर रहे हैं घेरे को, और जैसे ही वो जंप करता है उनको वो काउंट करता है। Now Mr. Fogg, he also thought, I will try that, he said to himself. और वो कहते हैं कि चलो मैं भी इसको try करता हूँ। So he closed his eyes and imagined sheep jumping over a high fence and began to count. और वो इमेजिन करता है कि sheep जो हैं वो हाई फेंस को जंप कर रहे हैं और वो शुरू करता है गिनना। When he reached his 140th sheep, he started to doze off. जैसे ही वो 140 तक पहुंचता है उसको झपकी लगने लगती है। Suddenly, Mrs. Fox said, Wilberforce, I think the yellow hen wants to lay egg. वो कहती हैं मिसेस फॉग कि विलबेफोर्ड, लगता है ये जो येलो कलर का hen है वो अंडा देना चाह रही है। ओह, डोंट ट्रबल मी विथ सच थिंग्स नाउ। और वो कहता है मिसेस फॉक को कि इस तरह से मुझे इन सारी बातों से अभी मुझे परेशान मत करो। डू कीप क्वाइट एंड गो टू स्लीप। और कहता है कि तुम भी शांत हो जाओ और जाओ सो जाओ। सेड मिस्टर फॉक, क्वाइट इरिटेटेड, वो बहुत चिढ़ा हुआ था और इस तरह से मिसेस फॉक को कहता है। ही वेंट बैक टू हिज शीप अगेन, और फिर से वो अपने शीप को काउंट करने लगता है। Counted and got up to 120 sheep. फिर वो काउंट करना शुरू करता, करते करते वो 120 भेड़ तक गिन पाता है। He was about to fall asleep when the baby began to cry. और जैसे सोने लगता है जब वैसे जो वो उनकी बच्चे थे वो रोना शुरू कर देते।
Be quiet, Mr. Fogg shouted. और मिस्टर फॉग जो है चिल्ला के कहते हैं कि शांत रहो. He asked Mrs. Fogg to tend to the baby and to put her to sleep. और वो मिसेस फॉग को कहते हैं कि जो बच्चा है इसको ले जाओ और यहाँ से और उसको सुलाओ. When Mrs. Fogg had finally put the baby to sleep, Mr. Fogg decided to try counting his imaginary sheep again. जैसे वो मिसेस फॉग जो है बेबी को सुला देती है तो मिस्टर फॉग फिर से डिसाइड करते हैं कि मैं कोशिश करना शुरू करता है कि अपनी इमेजिनरी शीप को काउंट करना. He had just finished counting the 64th sheep when his aunt knocked on the door and asked if he was awake. जैसे वो 64th शीप तक काउंट करता है तो उसकी जो आंटी है वो दरवाजे को खटखटाती और पूछती है क्या तुम जगे हुए हो. She said that he had forgotten to close the back door. और कहती है कि लगता है कि तुम पीछे का जो दरवाजा है उसको बंद करना भूल गए हो. She thought she had heard thieves in the backyard. और उसको लगता है कि वो पीछे चोरों को उसकी जो आंगन के पिछवाड़े में चोरों को सुनी है. Mr. Fogg got up from the bed in anger and went back to check. और वो मिस्टर फॉग जो गुस्से से बेड से उतरता है और पीछे का दरवाजा चेक करने जाता है. He found the door firmly closed. और वो देखता है कि पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद है. On returning to his room, he decided to count sheep one more time. और वो जब अपने रूम में लौट कर आता है तो वो डिसाइड करता है कि वो एक बार फिर से sheep को काउंट करेगा. This time he reached 240 sheep और वो 240 sheep को काउंट कर लेता है. He was nearly asleep when the neighbor's cat started fighting loudly. जैसे वो 240 sheep काउंट करता है और अब जैसे सोने लगता है वैसे ही जो पड़ोसी का जो की बिल्लियां थी वो आपस में लड़ना शुरू करती हैं बहुत जोर जोर से. Mr. Fogg was very upset. बहुत ही दुखी हुआ. He leaped out of bed and went to the window. वो अपने बिस्तर से कूदकर वो खिड़की के पास जाता है. He began to throw anything he could find at the cats. और वो जो है बिल्लियों के ऊपर जो भी सामान उसके हाथ में मिलता है उसको फेंकना शुरू करता है. His boots, a soap dish, a comb, a plate, a brush and so on. अपना जूता है, साबुनदानी, कंघी, प्लेट, ब्रश सब कुछ फेंकना शुरू करता है. Finally, he managed to get the cats to go back inside and remain silent. और फाइनली वो मैनेज कर लेता है कि जो बिल्लियां हैं वो अंदर चले जाएं और शांत रहें. It seemed silly to continue counting sheep again, but Mr. Fogg wanted to try it one last time. उसको बहुत ही मूर्खतापूर्ण लग रहा था कि sheep को वो काउंट करे और सोए. पर वो सोचता है कि चलो लास्ट टाइम एक बार और ट्राई कर लेते हैं. This time the trick nearly worked. इस टाइम जो उसका जो है ये जो उसने ट्रिक लगाया था वो काम करने लगता है. After imagining the 82nd sheep jumped over the fence, he was floating gently into the land of dreams. जब उसने जो 82nd शीप है जैसे वो उस फेंस के ऊपर जंप करता है वो अपना धीरे धीरे अपने ड्रीम लैंड में पहुंच जाता है. That was when his wife rolled out of bed and fall on the floor with a loud thud. जैसे ड्रीम लैंड में घूम रहा होता है तभी वो उसको आवाज आती है कि उसकी वाइफ जो है बेड से नीचे की तरफ गिर गई है और आवाज आती जोर से धड़ाम सा. The baby woke up and started crying again. और जो है उसकी जो बेबी है वो उठ जाती है और वो फिर से रोने लगता है. Soon Mr. Fogg's aunt too came in and asked. तभी मिस्टर फॉग की आंटी है वो भी आती है और पूछती है Did you feel the earthquake? क्या तुमको earthquake जो है फील हुआ? मिस्टर फॉग डिड नॉट नो व्हाट टू डू. और तब मिस्टर फॉग को समझ में नहीं आता है कि अब वो क्या करे. He grabbed a pillow
and went to the sofa in the sitting room and lay down there. वो अपना पिलो को लेता है और जो ड्राइंग रूम में सोफा था वहां पे वो चला जाता है और वो उस पे वहां पे लेट जाता है. Soon he fall asleep. जल्दी उसको नींद आ गई. When he woke up in the morning, he was quite sure that counting sheep could not help anyone sleep. और उसको विश्वास हो जाता है कि जो है काउंटिंग शीप जो है करना वो किसी को उससे कोई सो नहीं सकता है. So lastly में finally क्या हुआ? He was managed to sleep but not by counting sheep. Okay, children, now try to answer these questions. What did Mr. Fogg do to fall asleep? Mr. Fogg क्या करता है सोने के लिए? Why did Mr. Fogg's aunt come into the room? Mr. Fogg की आंटी क्यों आई थी उसके घर रूम में? What made Mr. Fogg very upset? What did he do then? Mr. Fogg क्यों बहुत upset हो जाता है and उसके लिए उसने क्या किया? Was there a real earthquake that night? What had actually happened? क्या उस रात को रियल में earthquake आया था? भूकंप आया था? और उसको और एक्चुअली में क्या हुआ था? How did Mr. Fogg finally fall asleep? और कैसे लास्ट में कैसे फाइनली जो है मिस्टर फॉग सो पाता है? What did he learn from his experience? और अपने एक्सपीरियंस से वो क्या सीखता है? आप लोग इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की कोशिश करो. Have a good day, children. यदि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नहीं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी अपने क्वेश्चंस लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.